स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स एंड अक्सर मैं पर्सनलाइज सेशंस अपने क्लाइंट्स को देती रहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड LOA। एंड थोड़ी देर पहले एक फीडबैक आया है, मेरी एक क्लाइंट है उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सेशन लिया था मुझसे, और इस फीडबैक में उन्होंने लिखा हुआ है, Thank you so much, Chai, for your session on self-concept. I thought I will have to do it for 21 days to see the change. But within just a few days, I started witnessing some synchronicities which never really happened before. इन्होंने बहुत सारी और बातें लिखी हैं, बट मैं एकदम पॉइंट पे आऊँगी। लास्ट में जो इन्होंने मेन पॉइंट आप सब तक कन्वे करने के लिए बोला है वो ये है, इन्होंने लिखा है, प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू एवरीवन कि चाय की एक बात बिल्कुल सही है। जैसे आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो विद अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, वैसे ही पर्सनल कॉन्सेप्ट पर काम करके आप अपनी मेंटल डाइट का ख्याल करते हो, जिसके बिना आप लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी प्रैक्टिस को अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। सो एवरीवन आउट देयर जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आइदर तो खुद या फिर मेरे पर्सनलाइज सेशन के थ्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा इनकी लाइफ में खुद बदलाव इन्होंने नोटिस करने शुरू कर दिए विद इन जस्ट अ फ्यू डेज। हालांकि मैं तो मानती हूँ कि 21 दिन के बाद ही कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, बट कुछ लोगों के लिए पहले ही हो जाती हैं। डिपेंड्स कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग क्या है और आप कहाँ तक पहुँच गए हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट माय पर्सनलाइज सेशन, गो अहेड, मेल मी एट akcmiracles@gmail.com और आज की चाय @gmail.com। एज शोन ऑन द स्क्रीन आपको स्पेलिंग प्रॉपर दिख जाएगी, और इसके अलावा सब्लिमिनल्स के लिए भी मेल कर सकते हैं, एंड आई सेंड यू द डिटेल्स राइट अवे। सो लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। जनाब का भी व्लॉग देखा मैंने, और मैडम का भी, सॉरी मैडम का तो बचा कुचा वो जो व्लॉग था वो उसे व्लॉग तो नहीं कह सकते। मैं सोची हूँ कि उनके लिए एक अलग से पॉडकास्ट लेके आऊँ, आई डिसाइड दैट लेटर। बट जनाब का व्लॉग देख के मुझे एक बात की हैरानी होती है। आप यही बताते थे, जनाब ही बताते थे कि कितने पर्टिकुलर हैं ये अपने फादर की हेल्थ को लेके, है ना। हमने हमेशा देखा कि कहीं भी जाने की बात होती थी, द फर्स्ट थिंग दैट ही विल कीप इन माइंड इज हिज फादर्स हेल्थ। और इस हद तक कि मुदाहा भी नहीं जाने देते थे। जैसे एक बार हुआ था कि ट्रेन में भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि इनके फादर जाएं, और इन्होंने साफ मना कर दिया था अपनी बहन को कि एनिवर्सरी पे पापा नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते। बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ठीक है, एज अ गुड बेटा आपने सबकी बात सुनी, एंड फाइनली यू आर टेकिंग योर फैमिली अलॉन्ग विद यू ऑन दीज एक्सट्रावेगेंट वेकेशंस, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमेशा से करना चाहिए था, और अब आप कर रहे हो तो आई विल अप्रिशिएट दैट फैक्ट एज वेल। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि एकदम से इतना ज़्यादा ट्रैवल आप अपने फादर को करवा क्यों रहे हो। नहीं, एक दो वेकेशन एक बहुत बड़े डिस्टेंस पे, एक बहुत बड़े गैप में समझ आती है, बट एक रीसेंट वेकेशन मुदाहा की हुई थी जिसमें आपने आई गेस 24 आवर्स का सफ़र अपने डैड को करवाया था। वहाँ भी मैं इतनी हैरान हुई थी, और वो सफ़र कराने के बाद भी वापस आते टाइम भी फर्स्ट यू टुक हिम टू दिल्ली एंड देन यू गॉट हिम बैक टू मुंबई। अब नहीं उनकी हेल्थ का ख्याल आ रहा। हाँ, आपका डिप आया था, आपके व्यूज़ डिप हो रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी, मुझे लगता है दिल दुख दुख हो रहा था, एंड बैठ के डिसाइड करा गया नाउ हाउ टू कैपिटलाइज एंड मोनेटाइज कंटेंट एंड हाउ टू मेक इट बेटर। तो फिर आपने सोचा क्या चीज़ हमेशा काम करिए मेरे लिए, मेरे पापा की तरफ जो मैंने फ़र्ज निभाया, वो अच्छे बेटे वाली इमेज है ना, वो भी ठीक है। बट अच्छे बेटे के चक्कर में और कंटेंट बनाने के चक्कर में आप ये भूल गए, और घूमने के चक्कर में यू टोटली फॉरगॉट दैट योर फादर हैज़ बीन थ्रू अ लॉट इन लाइफ विद रिस्पेक्ट टू हिज हेल्थ। जहाँ वो आप एकदम से तो आप इंसान को, जो इंसान कभी भागा नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का चला है, आप उसे स्प्रिंट करने को तो नहीं बोल सकते, है ना। स्प्रिंट जनाब साथ में गूगल रखा करो, जब जब मैं कुछ बोलूँ गूगल पे मीनिंग देख लिया करो। तो यही मैं इनके फादर के हवाले से कहना चाहती हूँ कि जो कि मीरा रोड के कमरे में सीमित थे, है ना, एक लिविंग रूम में, कि जहाँ पे वो अपने रूम से निकलेंगे, 4 कदम चलेंगे और वापस आएंगे और फिजियोथेरेपी करवाएंगे, वहाँ एकदम से आप उन्हें 24 घंटे के लंबे सफ़र पे ले जा रहे हो। वो एक चीज़ थी, और इस बार का सफ़र तो कुछ अलग ही था। आई वॉज सरप्राइज कि कोई इंसान अपने पूरे परिवार, बीवी, बच्चे, फादर, मदर, सबके साथ इतने लंबे सफ़र पे आते टाइम कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, जबकि उसको पता है कि उसकी मम्मा भी, शी इज़ ऑल्सो अ हार्ट पेशेंट, जो आंटी जी है ना, जो अम्मी है इनकी, वो भी, और इनके फादर तो हैं ही इज़ नॉट ओनली अ स्ट्रोक पेशेंट, इनको 2 बार ब्रेन हैमरेज भी हुआ है, 3 बार एक बहुत बड़ी सिचुएशन से होके अंकल जी निकले हैं, एंड इतना एक्सर्शन, नो, नॉट सूटेबल। और तो और लोग सोचेंगे नहीं, टेम्पो ट्रैवलर की थी इतनी बढ़िया, ऐसे बैठे बैठे तो हमारे पैर सूज जाते हैं, जो भी बस में ट्रैवल करते होंगे लंबे सफ़र में, सबको पता है कि पैरों में खून उतर आता है।
और यहाँ पे कोई टेम्पो ट्रैवलर में देयर वाज नो फैसिलिटी फॉर अंकल जी टू लाई डाउन। शुक्र है, मैं कहती हूँ इतना दिमाग चल गया था कि लगातार नहीं चलाया और बीच में ये लोग जगह जगह रुकते रहे। बट येट अगेन दैट्स नॉट सेफ। और अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं फैमिली के साथ थे, मज़े करते आए, बहुत बड़ा रिस्क लिया। और ये ना एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपनी सिस्टर को एक छोटी ट्रिप, जो एक छोटा सफ़र है मुदाहा तक का, वो भी ट्रेन से, उसके लिए भी मना कर देते हो कि मैं पापा को इस रिस्की सिचुएशन में नहीं डाल सकता, और फिर खुद आप बहुत बड़ी बड़ी रिस्की सिचुएशंस में डाल रहे हो, तो वहाँ ऐसा लगता है कि यार ये क्या हिपोक्रेसी। आपको इतना तो सोचना चाहिए कि जहाँ आप अपनी सिस्टर को, अब वो नहीं कल्पेगी, वो नहीं कलसेगी कि मेरे टाइम पे तो मेरे भाई को सोचता है कि यार पापा की तबीयत है, ये वो है, नहीं आप नहीं ले जा सकते, और खुद के टाइम पे ये हो जाता है। नहीं, इसी को तो कहते हैं कि हर चीज़ को एकदम कंट्रोल में रखना, कि मैं करूँ तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और अगर मेरी बहन चाहे तो उस पर मैं डिसीजन लूँगा। इस घर में ये जो डोमिनेंस है, ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट चलता है कि आदमी ही डिसीजन लेंगे, वो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। चाहे कितनी सेवा मैडम की उनकी मम्मा ने करी हो, बट क्रेडिट मेरे जनाब ने मेरे लिए चेयर उठा के रखी, वो अलग बात है। पहले कैमरा सेट किया था गाइस, That's how it goes। और सबसे बड़ी बात है, आप इतने बड़े टब्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ कम इतना अनप्लान्ड होता है सब कुछ कि हमेशा ही वापसी की टिकट्स आपकी नहीं होती, कंफर्म टिकट्स आपकी नहीं होती है। हाँ, आप पे पैसा है, और वो वाली बात होती है ना, जब मेरे पे पैसा है तो सब कुछ मेरे पप्पा का, ऐसी सोचें होती हैं कुछ लोगों की कि हमने तो खरीद रखा है सिस्टम, हम पे पैसा है तो हम जुगाड़ कर लेंगे, है ना, कॉन्टैक्ट्स लगा के हमें टिकट्स मिल जाएंगी चाहे आम आदमी को ना मिले। समझ आता है मुझे, बट नॉट विद योर फैमिली। यू नीड टू हैव कन्फर्म टिकट्स, जाने की भी है, आने की भी है, ओके नाउ वी कैन गो। हमेशा रिस्की डिसीजन, हमेशा ऐसे डिसीजंस जहाँ पे यू डोंट हैव प्रॉपर टिकट्स, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से वो करना पड़ेगा। चलो सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंट रास्ता लेते हैं, एक टेम्पो ट्रैवलर मंगवा लेते हैं, उसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों को लंबा लंबा ट्रैवल करा के बीच बीच में रुकवा के, इतनी एक्सर्शन तो एक आजकल का यूथ भी ना करना पसंद करे। एंड द वे मैडम यूज टू कैरी अ डायरी ड्यूरिंग साहिबा की शादी, तब से मुझे इतनी ऑर्गेनाइज, इतनी सुलझी, इतनी समझी हुई लगती थी। बट जब मैंने शादी की, मतलब उसमें कहते हैं ना ट्रांसलेट होते देखी उनकी थिंकिंग शादी में, तब से समझ आया कि वो बेसिकली मैडम का हिसाब हमेशा से वही रहा है कि हम गरजेंगे बट बरसेंगे नहीं। एक इंसान ने आपके कमेंट सेक्शन में ये बात लिखी हुई है कि जब आप निकलते हो, परिवार के साथ निकलते हो, बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चे के साथ निकल रहे हो, तो कैसे आपकी कंफर्म टिकट्स नहीं होती। एंड हाउ डू यू थिंक दैट यू, ठीक है यू आर अ सेलिब्रिटी, ठीक है आपके कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है यू हैव मनी, बट मनी हो या ना हो, इस तरीके का लंबा ट्रैवल इन रस्तों से होते हो, हाईवेज के थ्रू, परिवार के साथ, हाउ मच एवर सेफ यू थिंक इट इज़, इक्वली उतना ही अनसेफ भी होता है। एंड दोनों पर्सपेक्टिव से, सड़कों पे इतना लंबा वो करना नॉट फीजिबल। सेकंड, परिवार है, पापा जी हैं आपके जो कि बहुत बीमार है ना, उनके लिए तो इतना एक्सर्शन इज नॉट राइट। बल्कि क्विक वेकेशन प्लान करनी चाहिए आपको, सो दैट यू कैन इंश्योर दैट ही कैन गेट बैक टू हिज नॉर्मल रूटीन। सालों से वो एक रूटीन उनका जो रहा है उसमें वो वापस से आ सके विदाउट डिस्ट्रप्टिंग हिज इंटरनल सिस्टम अलॉट, है ना, हिज इंटरनल हेल्थ इन एनी मैनर। अरे एक पते की बात किसी ने पकड़ी है, इनका अकाउंट है ABCDEF, इन्होंने कमेंट करा है कि आप ये बोलने वाले थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है, एंड देन वो बोलते बोलते ब्राइटनेस भी है। यहाँ पे आराम से हम रुक सकते हैं। सो दोज हु नो, इस बात पे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगी, बट हाँ, ब्राइटनेस, हाँ मैडम बहुत ब्राइटनेस है अब आपकी लाइफ में। नहीं ठीक है, अगर मैं कहती हूँ यू मूव्ड ऑन, तो फिर ये शब्द यूज़ करने में भी क्या दिक्कत होगी। बट मे बी यू रियलाइज्ड कि ओ गॉड आई हैवंट स्टिल मूव्ड ऑन फ्रॉम दोज वर्ड्स। ठीक है, सबका पास्ट होता है, मे बी शी हैजंट, दैट्स वाई ब्राइटनेस इज अ सिग्निफिकेंटली मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड देन रॉ। अच्छा, समवन हैज मेंशन दैट मैडम योर बैग इज एन LV, don't use it like a झोला। exactly now there are bags to travel with as well, है ना, हर चीज़ के लिए बैग होते हैं। when you are traveling there are baby bags to keep things, your personal bag can be different and it cannot be filled with so much stuff। आप अच्छे से डिवाइड करोगे, मुझे पता है बच्चे का सामान बहुत लेके ये जाती हैं, कोई भी मदर लेके जाएंगी, बट उसके लिए बेबी बैग्स देखे हैं मैंने, डेडिकेटेडली सब कुछ होता है। एंड सबके साथ में नैनी भी देखी है, या नाना है दो इफ यू गॉट माई पॉइंट। हाँ, यहाँ मतलब इस बार तो नहीं थे भरम दादा, सो नैनी बन गई नानी जी, बट अदरवाइज
दो मेल नैनीज होती हैं, टिक्कू एंड भरम दादा. सो यूजुअली तो मैंने नैनीज़ के हाथ में बेबी बैग देखा है और बहुत ही हल्का नॉर्मल सा बैग होता है मदर का. बट यहाँ जो है वो एलवी के बैग, ऑलरेडी आपको पता है कितना वेट होता है इस एलवी के बैग का जो ये लेके घूम रही है. एंड इस स्टोर्ड बैग के अंदर इन्होंने और चीज़ें ऐसे स्टफ़ कर रखी हैं. इनके एक कंधे की पता नहीं क्या हालत होगी. अरे मैडम मैं याद दिलाऊं क्या, खुद तो हर दूसरे व्लॉग में सर्जरी करते हो. यू हैड अ सर्जरी, गिव योर सेल्फ सम रेस्ट. नहीं रेस्ट तो ये कर ही रही थी, तभी इन्होंने व्लॉग नहीं बनाया है ना मैडम, है ना. आपने कैमरा नहीं उठाया ना. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ पता है, द प्रॉब्लम इज इनके जो जनाब हैं लप्पू जनाब, उनका चैनल गिर रहा था. एंड शी स्टार्टेड डूइंग दिस फॉर हिम कि यस आप बनाओ आप डालो, मुझे कोई टेंशन नहीं. नो. Now the thing is, you do not dissolve your identity, individuality for your husband, for your partner, for your boyfriend, whoever it is. आप क्यों नहीं एक चीज़ समझते हैं, कोई भी औरत के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, any women out there who's listening to me, who thinks that doing everything for your man means to dissolve yourself in his love, no, nakko. The one thing that you need to do is support him as well. So the best thing would have been, आप भी व्लॉग करते, जनाब भी व्लॉग करते, अलग अलग पार्ट्स को सब करते. एक दिन आप व्लॉग डालते, एक दिन वो व्लॉग डालते, एक पार्टनरशिप रहती, राइट. यहाँ पे मुझे ऐसा लगा यू गेव अप. वाई आर यू गिविंग अप व्लॉगिंग? नॉट दैट आई वांट टू सी हर व्लॉग्स और आई एम इंटरेस्टेड इन हर व्लॉग्स और आई लव हर व्लॉग्स, बट ऑल आई एम सीइंग इज दैट दिस वुमन फॉर द सेक ऑफ अपलिफ्टिंग जनाब को ऊपर उठाने के लिए ये अपने व्लॉगिंग चैनल को ख़त्म कर रही हैं. एंड लेजिट ख़त्म हो रहा है. कैसे हो रहा है? वी आर हेयर बाय विटनेसिंग अ डाउनफॉल ऑन हर चैनल. वेयर एज जनाब के व्यूज़, एक मिनट भाई साहब, यहाँ तो इनका भी चैनल डूबा हुआ है. मुझे लगा था ये जो कुर्बानी है दे रही है कि जनाब के चैनल को अपलिफ्ट कर रही है, बट ये तो इन्होंने जो कल व्लॉग डाला 19 घंटे पहले 4 लाख से पार नहीं हुआ है. एक और इससे 2 दिन पहले वाला 8 लाख पे पहुंचा हुआ है. आई नो इट्स नॉट दैट लेस, बट आप समझ रहे हैं एक टाइम पे 25-25 लाख व्यू वाले लोग भी थे ये. अरे बाप रे. हाँ ये वाला है. ओहो हो जनाब आके सर्जरी पे बनाना. ये देखो 16 लाख व्यू है. अभी फिर चेकअप कराने जाओगे ना, हार नहीं मारनी है, ये लिख देना ठीक है, क्योंकि सर्जरी वाले पे 16 लाख आ रहे हैं. उसके बाद इनके मुदाहा वाली ट्रिप पे भी इन्होंने सही वो करा है. तो बाकी मैं इतना बोलूँगी मैडम, देखिए जनाब का भी डूब ही रहा है, ऐसी बात नहीं है ना. ये देखो जी, सासू माँ के घर दिवाली की दावत. ओए होए, जिस दिवाली को पूछते नहीं थे, सोचते नहीं थे, वो मनाने के नाम पे भी 16 लाख व्यू. जनाब मैं आपको आइडिया देती हूँ, आप अपनी सासू माँ पे व्लॉग बनाओ. सासू माँ को ले गए घुमाने, सासू माँ की करी तारीफ, इनकी वजह से ही आज हमारी फैमिली में खुशियाँ हैं, ऐसे वो लगाओ, लिख के दे रही 20-20 लाख व्यू आ जाएंगे. बट आप अपनी आदत से मजबूर रहिएगा. और मैडम अपनी आदत से डोरमैट बिहेवियर नहीं छोड़ेंगी वो. और इनको बोलिए बहुत शाबाश, आप अपने जो कंटेंट डालना बंद कर रही हैं, अपना चैनल पूरी तरह डुबा देंगे. अगर इनको लग रहा होगा जनाब को दैट ही विल सर्वाइव ऑन दिस कंटेंट दैट ही इज टेकिंग फ्रॉम हिज वाइफ, तो मैं बोलूँगी वाइफ से सब शुरू हुआ था. अगर उनका चैनल ख़त्म हो जाता है लॉन्ग टर्म में, फिर भाई साहब आपका भी हो जाएगा. तो अगर आप ये सोचे ना कि वो होता था ना कि सोने की मुर्गी काटने के बाद ही हमें सारा सोना मिल जाएगा, ये आप वो कर रहे हो. क्योंकि किसके ये फैंस थे सब लोग, किसकी वजह से आपसे और आपकी बहन से जुड़े थे, किसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ था? आपकी वाइफ से, उनके बिग टॉस वाले फेम से. अगर उनका फेम डिजॉल्व हो रहा है, इफ़ यू सी बैकवर्ड्स वाला खेल, तो सबसे पहले उनसे शुरू हुआ एंड देन फिर आपकी बहन ने चैनल बनाया, वो हिट हुआ, फिर आप दोनों का चैनल भी हिट हो गया इवेंचुअली. एंड नाउ इनका चैनल ख़त्म होगा एंड फिर आप दोनों का भी वो हो जाएगा, साहिबा और जनाब का. सो लेट हर मेक कंटेंट एज वेल. एंड इफ शी इज सेइंग दैट, कभी कहती हैं, अच्छा खुद ही के व्लॉग में कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी रखती हैं कि यस गाइस इस बार तो मैंने आराम करा, इस बार मैंने रेस्ट करा, इस बार मैंने एंजॉय करा. गाइस मैंने नहीं बनाया कोई व्लॉग, ठीक है, ओके फाइन, दैट्स योर वो. मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी अच्छी बात है. बट दूसरी ओर हर जगह आप कैमरा लेके खड़े हुए थे, आपने तो बनाया है, बस पोस्ट नहीं करा. और फिर वो बचा कुचा छोटे चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी आपके हस्बैंड दिखा चुके थे, तो यू डिडंट हैव एनी कंटेंट. 5 मिनट का सीन हर व्लॉग से जोड़ के जो भी आपके हस्बैंड डिटेल में डाल चुके हैं. और खास पल, अरे खास पल नहीं कहते, बचे कुचे पल बोलेंगे. व्हाट हैव यू डन विद योर चैनल? लिटरली कोई जाएगा, मतलब ये तो बिहाइंड द सीन वाला वो लग रहा है. और किसी भी मेन चैनल का कोई वो होता है, उसका बिहाइंड द सीन जो चैनल होता है वो हमेशा कम व्यूज़ ही लेके आता है. और आपका तो वो भी नहीं था. क्या था वो?
हर सीन अलग अलग उससे है। तो गाइस आपने ये तो देखा ही होगा गाइस, जनाब के व्लॉग में वो भी देखा ही होगा गाइस, फिर ये भी उस व्लॉग में तो देखा ही होगा गाइस। मेरे चैनल पे तो आप सिर्फ ससुराल डोरमैट का देखने आए हैं गाइस। मत करो अपने साथ ये मत करो, है ना। अपनी इंडिपेंडेंस एक आदमी को उठाने के लिए अपने वजूद को मत मिटाओ, इससे आप महान नहीं, आप बेवकूफ़ और फूलिश दिख रही हैं। और क्यों आपको ये ख्याल है कि आपको अपने हस्बैंड के लिए सारा का सारा कंटेंट गिव अप करना है? वाई इज योर हस्बैंड नॉट डूइंग दैट फॉर यू कि चलो ये मैंने कंटेंट शूट करा है, एंड इफ यू आर नॉट शूटिंग दिस टाइम यू कैन टेक सम कंटेंट फ्रॉम माई फुटेज एज वेल एंड लेट्स जस्ट मेक इट टुगेदर। पार्ट 1 आया है मेरे चैनल पे, तो गाइस पार्ट 2 आएगा मैडम के चैनल पे। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। यस गाइस, सारा कुछ वहाँ देख लिया होगा आपने, क्योंकि मैं तो इनकी सेवक हूँ ना गाइस। अरे क्या बातें कर रहे हो? ये इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं सोसाइटी में कि एक औरत को अपना वजूद, अपनी इंडिविजुअलिटी एक आदमी के लिए डिसॉल्व कर देनी चाहिए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बहरहाल क्या कर सकते हैं, ये इनकी हमेशा से नेचर रही है। नो डाउट शी डजंट हैव अ करियर ऑफ हर ओन एनी मोर। छोटे पर्दे की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेस आउट देयर इज नाउ नोवेयर ऑन द स्मॉल स्क्रीन। एंड नॉट जस्ट दैट, वन ऑफ द बिगेस्ट व्लॉगर आउट देयर विद 40 लाख सब्सक्राइबर्स, इनके 1.5 लाख व्यू से ऊपर नहीं चढ़े अभी तक। सीरियसली ये हो गया, ये गत बन जाती है। तभी तो कहते हैं, तभी मैं एलओए में भी कहती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू थिंक दैट बेचारा बन के, हारा बन के, हमेशा गिवर बन के चला जा सकता है, 1 मिनट, यू नीड टू लव योर सेल्फ फॉर इन ऑर्डर फॉर द वर्ल्ड टू लव यू। और हमेशा बलि का बकरा नहीं बनना होता, बेचारा नहीं बनना होता। आप हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, एंड देन द वर्ल्ड अराउंड यू विल बी एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इसे नार्सिसिज्म नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाए रखना, अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखना, नो मैटर वॉट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, फॉर गिविंग योर फीडबैक ऑन माई personalized sessions. I don't know, but I feel so damn happy with the kind of feedback that I keep getting on both subliminals and my one-on-one sessions on self-concept, law of assumption, attraction, and blockages, hatana, and revision, and NLP hacks as well. Of course, detailed NLP नहीं सिखाती हूँ मैं, but recently I started with NLP hacks, and those have helped me a lot as well. Very similar to revision, but a bit more detailed. तो आइए सीखिए मुझसे एंड मुझे मेल कीजिए अभी टू नो मोर अबाउट माई सेशंस। द मेल ID इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। मेल मी राइट नाउ। बाकी फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। दूसरे चैनल पे बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, तो जाइए वो देखिए, एंड खुद से भी आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एलओए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।